अस्सलामुअलैकुम। आज की ये वीडियो मैथ 601 के असाइनमेंट नंबर 1 पर बनाई जा रही है। डियर स्टूडेंट्स, इसकी लास्ट डेट जो है सबमिशन की वो है 29 नवंबर 2022। इससे पहले कि हम असाइनमेंट को सॉल्व करें, मैं आपको बताता चलूँ कि आपको ये फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट वर्ड फॉर्मेट में भी मिल सकती है। और वो किस तरह, ये डिस्क्रिप्शन में आपको, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जो है उसमें आपको इसका तरीक़ाकार सारा मिल जाएगा। और मज़ीद आखिर में मैं आपको वजाहत करूँगा कि डिस्क्रिप्शन से जाकर आपको कैसे ये फ़ाइल मिलनी है। तो अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है कि कंसीडर द नेटवर्क डायग्राम विच कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। कि आपने कोई एक डायग्राम दी गई है और उसमें ये एक्टिविटीज़ दी गई हैं, जिसमें एक्टिविटी ए है जो कि 0 से 1 तक है, एक्टिविटी बी है जो कि 1 से 2 तक है, और एक्टिविटी सी जो है ये 1 से 3 तक है। आफ्टर दैट एक्टिविटी जो एफ़ है वो 3 से 4 है, जबकि डी जो है ये एक्टिविटी 2 से 4 आएगी, जबकि ई एक्टिविटी 2 से 5 तक है जिसका ड्यूरेशन 3 है। और एक्टिविटी एच जो है ये हमारे पास है 4 से। तो इसी तरह सिमिलरली एक्टिविटी जी जो है ये 3 से 6 है। तो जब के एक्टिविटी एच जो है ये हमारे पास है 4 से लेकर 7 तक। यानी कि अगर हम आई लें, जे लें, तो ये हमारे पास जो है वो 7 तक आ रही है। यानी कि यहाँ पर 7 होगा, ये मिस प्रिंटिंग की वजह से हो गया है। तो अब चूँकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए यहाँ पर 7 आएगा। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि उन्होंने कहा है कि इसमें हमने एक तो एयरलेस स्टार्ट टाइम, कि किसी एक्टिविटी को शुरू करने के लिए कम से कम वक्त हमारे पास कितना है, और एयरलेस फिनिश कम से कम वो वक्त जिसमें हम इसको ख़त्म कर सकते हैं, और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम हम मालूम करेंगे। याद रखें कि जो लेटेस्ट टाइम होता है वो मैक्सिमम वर्क है जो कि हम लास्ट एक्टिविटी तक करने के लिए जिसको हम ले सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हम इसका एक टेबल बनाते हैं। टेबल में क्या है, एक तरफ एक्टिविटीज़ के नेम है, दूसरी कॉलम में ड्यूरेशन, तीसरे नंबर पर एयरलेस स्टार्ट टाइम, चौथे नंबर पर एयरलेस फिनिश टाइम, जिसमें ड्यूरेशन को भी शामिल करेंगे और एयरलेस स्टार्ट टाइम का जो हमारा होगा उसके अंदर ऐड करते जाएंगे। और उसके बाद है लेटेस्ट फिनिश टाइम। उससे पहले कि लेटेस्ट फिनिश टाइम निकालें हम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम निकालें, उसके लिए हम लेटेस्ट फिनिश टाइम लेंगे जो कि मैक्सिमम वक्त होगा, जो कि इसमें गालबन आएगा 27। और अब जब लेटेस्ट स्टार्ट टाइम है वो हम क्या करते हैं कि जो LFT है यानी लेटेस्ट फिनिश टाइम है, उसमें से जो ड्यूरेशन है उस एक्टिविटी की उसको सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, तो ये हमारे पास आता जाएगा। तो अब एक्टिविटी 0 से 1 जो कि A है, उसके बाद 1 से 2 है, उसके बाद 1 से 3 है, उसके बाद 2 से 4 है, फिर 2 से 5 है, और इसका ड्यूरेशन साथ उन्होंने ख़ुद ही दिया है। इसमें हमें यह है कि ड्यूरेशन हमें निकालना नहीं पड़ेगा। जो 0 से 2 एक्टिविटी है उसका ड्यूरेशन उन्होंने दिया हुआ है कि A(2) यानी कि 2 है। और इसी तरह 2 से जो 3 एक्टिविटी है उसका ड्यूरेशन 8 है। तो सिमिलरली 2 से जो 4 है एक्टिविटी उसका कितना है, तो अब देखते हैं हम कि सी जो है उसके साथ 2 से 4 जो आ रहा है, सॉरी 0 से जो 1 है उसका 2 है, और 0 से जो 2 है उसका 8 है, और 0 से जो 3 है उसका 10 है। और अब 3 से 4 और 2 से 4 की तरफ आएंगे। 2 से अगर हम आते हैं 4 की तरफ तो ये 6 ड्यूरेशन है, और अगर हम 3 से 4 की तरफ आते हैं तो इसमें ड्यूरेशन F(3) है तो 3 आ रहा है।
सिमिलरली तमाम एक्टिविटीज़ उनकी ड्यूरेशन के साथ हम लिख लेंगे। तो अब चूँकि हमारे पास जो पहली एक्टिविटी है 0 से 1, इसका एयरलेस स्टार्ट टाइम जो है वो हमारे पास क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि अभी हमने काम शुरू ही नहीं किया। जब हम 1 पर आते हैं डायग्राम में, तो चूँकि अब हमने वह काम शुरू कर लिया और ड्यूरेशन उन्होंने दिया हुआ है 2, तो इसलिए इसका फिनिश टाइम जो है वो 2 होगा। सिमिलरली जो एक्टिविटी 1 से 2 होगी हमारी, उसका जो एयरलेस टाइम है, चूँकि पिछली जो एक्टिविटी थी उसका फिनिश टाइम 2 था, जब वो काम ख़त्म होगा तो फिर हम अगली एक्टिविटी पर जा सकते हैं। तो इसलिए जो पिछला काम हमने ख़त्म किया था वो और नेक्स्ट ड्यूरेशन उनको ऐड कर दें, तो ये अगली एक्टिविटी जो है उसका फिनिश टाइम हो जाएगा। उसके बाद एक्टिविटी 1 से 3 है, इसका एयरलेस स्टार्ट टाइम चूँकि 2 है और फिनिश टाइम कितना होगा, 2 चूँकि वो था और इसका ये जो है हमारे पास 10 ड्यूरेशन इसका है, तो ये होगा 12। सिमिलरली हम कोई भी एक्टिविटी लें तो आपने इसी तरह निकालना है। अब मैं आपको एक जस्ट दिखाता हूँ एक्टिविटी 4 से जो 7 है, एक्टिविटी 4 से जो 7 है, इसका हमारा स्टार्टिंग टाइम क्या होगा। एक्टिविटी जो 4 से 7 है उसका जो ड्यूरेशन है 4 से 7 में वो 5 का आ रहा है, जबकि अब हमारे पास इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि हम एक्टिविटी नंबर जो है हमारे पास 2 उससे भी इस पर आ सकते हैं और जो एक्टिविटी नंबर 3 है उससे भी जा सकते हैं। तो लिहाजा हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि किस तरफ से हम इसको स्टार्ट करते हैं। अगर हम एक्टिविटी 2 की तरफ आते हैं तो हमारे पास जो ड्यूरेशन बनती है 4 से 7 की, वो बनती है 2 और 8 10 और 6 16, 16 और 5 21, तो ये बहुत हैवी बढ़ जाएगी। तो अब हम आते हैं दूसरी तरफ। दूसरे को देखते हैं तो ये आता है 2 एक ही है और सी की एक्टिविटी में 10, ये 12 हो गए और इधर से आया तो 13, यानी कि हम 13 दिनों में ये काम स्टार्ट यहाँ पर जो भी हम कर रहे हैं एक्टिविटी नंबर 4 से 7 तक वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कितने आ रहे हैं हमारे पास डियर्स, तो ये आ रहे हैं 10 और 2 12 और 3 15। अब हम दूसरी तरफ से देखते हैं, अपवर्ड की तरफ से 2 एक ही हैं, बी के 8 और 2 10 और डी के 16, तो यहाँ पर हमारे पास 16 दिन है, हम 16 दिन में इसको स्टार्ट लेंगे। तो इसलिए इसके एयरलेस स्टार्ट टाइम जो है वो हमारे पास 16 है, जबकि फिनिश टाइम जो एयरलेस्ट होगा वो हमारे पास 16 और 5 को ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास होगा 4 से 7 का 21। तो इसी तरह जब हम एक्टिविटीज़ निकालते जाएंगे हम देखते हैं कि जो एक्टिविटी नंबर हमारे पास 4 से 7 है, 5 से 7 है और 6 से 7 है, यहाँ पर मुख्तलिफ जब साइड से हम आते हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ आंसर आते हैं। 5 से अगर 7 की तरफ आएंगे तो 25 है, 4 से 7 की तरफ आए तो 5 से 7 की तरफ आए तो 15 है, 4 से 27 की तरफ आए तो 21 है, जबकि 6 से 7 की तरफ आए तो हमारे पास 27 है। यानी मैक्सिमम हमारे पास जो टाइम है वो 27 डेज़ है। तो यही हमारे पास जो लेटेस्ट फिनिश टाइम होगा, जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का वक्त दिया जाएगा, वो हमारा लेटेस्ट फिनिश टाइम होगा जो कि 27 है। तो अब हमने क्या करना है, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम निकालने के लिए हम 27 से जो प्रीवियस ड्यूरेशन है वो सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। मिसाल के तौर पर 6 से 7 एक्टिविटी, अब आए यहाँ पर देखते हैं, ये हमारे पास है 6 से 7 वाली जे, इसका लेटेस्ट फिनिश टाइम तो 27 है, 27 से 8 निकाल दें तो यही इस एक्टिविटी का लेटेस्ट स्टार्ट टाइम बन जाएगा। मतलब क्या हुआ कि 27 से 8 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये हमारे पास आ गया 19, यानी इस एक्टिविटी का लेटेस्ट फिनिश टाइम जो है वो हमारे पास 19 है। इसी तरह 5 से 7 एक्टिविटी जो है उसमें देखते हैं, 5 से 7 तो ये 27 है और जो हमारे पास ड्यूरेशन है इसकी 2 है। अब 2 जो है सब्ट्रैक्ट कर दें 27 से, तो बाकी इसका लेटेस्ट फिनिश टाइम बच गया। अब हम आते हैं एक्टिविटी नंबर 4 से 7, 4 से 7,
तो लेटेस्ट फिनिश टाइम चूँकि हमने निकाल लिया 27 है, 27 में इसे 5 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 4 से जो 7 एक्टिविटीज़ का लेटेस्ट स्टार्ट टाइम जो है वो हमारे पास क्या आ गया डियर्स, तो वो हमारे पास आएगा 22। सिमिलरली जब हम एक्टिविटी 5 से 6 तो हम वापस चलते हैं 3 से 6। अब जो एक्टिविटी नंबर 3 से 6 है उसमें हमने 6 पर जो ये लेटेस्ट फिनिश टाइम है वो इस एक्टिविटी का फुल लेटेस्ट फिनिश टाइम जो लेटेस्ट इसका स्टार्ट था बनेगा। तो इसी तरह आप उसमें से सबका ड्यूरेशन जो है वो सब्ट्रैक्ट करते जाएं तो हमें लेटेस्ट जो है फिनिश टाइम हासिल हो जाएगा। तो इस तरह आपने ये टेबल बनाना है। फिर भी अगर कहीं पर आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और मज़ीद आप असाइनमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल करने के लिए भी रब्ता कर सकते हैं। अपलोडिंग भी फ्री होती है। अगर आपने अपने LMS पर असाइनमेंट्स को अपलोड करवाना हो तो वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें उन्होंने पूछा है कि द टाइम एस्टिमेट फॉर द एक्टिविटी ऑफ PERT डायग्राम आर गिवन इन द टेबल बिलो, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड टाइम। ये जो पर टाइम है वो इसका पर डायग्राम के एस्टिमेट टाइम हमें दिया गया है, जिसमें T0 इब्तदाई वक्त है, TM और TP है। तो उन्होंने हमें इससे ये कहा है कि इसका एक्सपेक्टेड टाइम जो है वो आपने बताना है, वेरिएंस बताना है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी बताना है। तो डियर्स ये कोई एक्टिविटी चूँकि उन्होंने दी हुई है, साथ टाइम भी दिया हुआ है और टोटल जो टाइम है वो भी उन्होंने बताया। तो इसके लिए हम आसान सा फार्मूला है हमारे पास कि सबसे पहले एक्टिविटी लिखेंगे, फिर उसका TM और TP लिखेंगे जिसे I से भी ज़ाहिर किया गया है। और ये लिखने के बाद अब हम इसका लगाते हैं फार्मूला एक्सपेक्टेड टाइम का। TE इज़ इक्वल टू T0 + 4TM + TP होता है ओवर 6। तो इसके लिए बहुत इजी है कि T0 1 है हमारा फर्स्ट एक्टिविटी के लिए, और TM जो हमारा है वो है 2। 2 को अब 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये हमारे पास हो जाएगा 8, 8 और 1 9, और TP कितना है 3, 9 और 3 12, 12 को 6 पर डिवाइड किया तो ये हमें आ गया 2। सिंपल आसान। इसी तरह दूसरा भी आपने सेम यही फार्मूला लगाना है। और ये मैं आपको फिर एक दफ़ा बता दूं कि हम एक्टिविटी 1 से जो 2 तक लेंगे उसमें ये कुलिया लगाएंगे, और कुलिया लगाने के बाद क्या करेंगे कि 1 जमा 2 ज़रब 4 जमा 3/6, और इनको सॉल्व करेंगे सिंपल सोल्यूशन तो ये हमारे पास 2 आएगा। अब आते हैं SD पर, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या है TP - T0 ओवर 6। तो हमारे पास TP फर्स्ट एक्टिविटी मैं आपको बता रहा हूँ 3 है और T0 1 है। 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दें, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो बाकी बचा 2। अब 2 को 6 पर डिवाइड करें तो ये बचा 1/6, 2/6। अब 2/3 जो है उसको डिवाइड करें तो 2 एक बार 2 और 2 3 बार 6, तो ये आता है 1/3। और इसी तरह वेरिएंस है SD का स्क्वायर, तो ये इजली है 1/3 का स्क्वायर ले लें आप, यानी कि 1/3 का आप स्क्वायर लें तो 1 का स्क्वायर का मतलब होता है यानी ऐसे कि 1/3 होल स्क्वायर। जब आप लेंगे तो 1 स्क्वायर 1/1 ये आएगा 1, और 3/3 3 मल्टीप्लाई बाई 3 तो ये आएगा 9, तो 1/9 हो जाएगा। इसी तरह आपने तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं नीचे अब दूसरी देख लेते हैं हम कि 8 जमा 4 ज़रब 10, 4 बार 40 और 8 48 जमा क्या आएगा 12 जमा 12। अब 48 हमने पहले निकाला, 12 ये 60, 60/6 तो 10, 6 बार 60, तो इसका हमारे पास आ गया 10। जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन 12 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करें तो बाकी 2, 2/6 तो ये वही आ गया। इसी तरह ये तमाम एक्टिविटीज़ का टाइम जो है वो निकाला गया है। और आपने बाकी जो है एक्टिविटीज़ वो भी इसी तरह करनी। सिर्फ वक्त को मलहूज़ खातर रखते हुए मैं अपनी वीडियो को यहीं पर मुकम्मल कर रहा हूँ। तो आपको फिर बताता चलूँ, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि असाइनमेंट्स और क्विज़ेस, GDBs
और इनसे रिलेटेड जितनी भी वीडियोस बन कर आ रही हैं वो सारी की सारी आपको मिलती रहें। और ये यहाँ पर अगर किसी को वर्ड फाइल फॉर्मेट में ये फ़ाइल दरकार हो तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रब्ता करके मंगवा सकता है, इसके कोई चार्जेस वगैरह नहीं होते।